हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ कुलदीप सिंह, आई एम केमिस्ट्री टीचर एट द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। और हम लोग आज बात करेंगे क्लास 6 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है हम लोग शायद 3 मई को जो है देखे थे। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 6 के वीडियो को ढूंढिए साइंस के, और वहाँ पे आप लोग उठाइए फाइबर टू फैब्रिक कंटेंट जो भी वीडियो है और उसको देखिए। फिर उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखोगे तब जा कर के ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जो टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे, पूरी बातें नहीं क्लेरिफाई हो पाई थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर। वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर, हम लोगों को ये पता हो गया था कि देखो फाइबर जो होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो कि नेचर्स के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मैन के द्वारा बनाए गए होते हैं। और वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर एक तरह से नेचुरल फाइबर के ही टाइप्स में आएगा। तो उसमें हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर में किस किस तरह के वैरायटी के फाइबर आपको मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि नेचुरल फाइबर 2 रिसोर्स से मिलता है, 2 चीज़ों से मिलता है। उसके ऑब्टेन होने के 2 रिसोर्सेज हैं, पहला आपका प्लांट और दूसरा आपका है एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्लांट फाइबर के बारे में। आपके सिलेबस में बस केवल प्लांट फाइबर के बारे में हमें स्टडी करना है, और वो भी 2 फाइबर को देखना है। उस फाइबर के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे मिलता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। प्लांट फाइबर में कौन से फाइबर के बारे में हम लोग देखेंगे? कॉटन और जूट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है। कॉटन और जूट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि कॉटन बहुत फेमस है। कॉटन आपके हर जगह मौजूद है, आपके डेली रूटीन में, आपके कपड़े वगैरह सब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रोल पैदा करता है कॉटन। इसके वजह से कॉटन को समझना, कॉटन मिलता कैसे है, वो किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में समझना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके वजह से कॉटन और जूट के बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर से। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर में देखेंगे नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्लांट फाइबर, एनिमल्स फाइबर। प्लांट फाइबर में कौन कौन होते हैं बेटा? 2 होते हैं, कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर में कौन होते हैं बेटा? 2 होते हैं, वूल एंड सिल्क। हमें बेसिकली आज हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए प्लांट फाइबर पे। कहाँ पे? प्लांट फाइबर पे। प्लांट फाइबर में कौन कौन सा? कॉटन एंड जूट पे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम कॉटन, और कॉटन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने कंसेप्ट है, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब कमर कसिए कॉटन के बारे में पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉटन से। यहां पे देखिए, कॉटन को समझने से पहले हमारे जहन में एक क्वेश्चन डालना होगा, हमारे जैसे माइंड में एक क्वेश्चन नॉक करना होगा कि भाई कॉटन आता कहाँ से है? वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम? इसी की वजह से मैंने यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है। कॉटन तो आप समझ ही गए, कॉटन क्या होता है? फाइबर। फाइबर में कौन सा फाइबर? नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब हमको ये देखना है वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम। ये जो कॉटन, तरह तरह के कॉटन है, आपके कपड़ों से लेकर के आपके बिस्तर तक, वो कॉटन एक्चुअल में आता कहाँ से है, कैसे बनता है, उसके बारे में हमें सारे प्रोसेस को जानना होगा। तो देखो बेटा, कॉटन प्लांट के थ्रू मिलता है, क्योंकि मैंने बताया कि कॉटन किस फाइबर के अंतर्गत आता है? प्लांट फाइबर। तो कहां से ऑब्टेन होगा? प्लांट से। ठीक है, प्लांट से ये ऑब्टेन होता है, और उस प्लांट का नाम होता है कॉटन प्लांट। ठीक है, तो अब अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम, तो आप बोलोगे कॉटन कम फ्रॉम द प्लांट विच नेम इज कॉटन प्लांट। ठीक है, तो कॉटन हमको कहां से मिलता है? प्लांट से, और उस प्लांट का नाम क्या होता है?
कॉटन प्लांट, ठीक है, तो वहां से मिलता है। अब आप कहोगे सर कॉटन प्लांट से मिलता है, बट हमारे वहाँ हमने कभी भी कॉटन प्लांट को देखा ही नहीं है, कहीं भी ऐसा हमने सुना ही नहीं है कि कॉटन का भी प्लांट होता है। रुई का प्लांट होता है, हम लोगों ने नहीं सुना है यहाँ पे। सुना तो है कि कॉटन के प्लांट होते हैं, कपास का प्लांट होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है। तो कैसे पता चलेगा क्यों हमारे वहाँ नहीं ग्रो करता है कॉटन प्लांट? क्या हम भी कॉटन प्लांट को अपने वहाँ ग्रो करवा सकते हैं? गोरखपुर के क्लाइमेट में हम वहाँ पे कॉटन प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, और जो हमारे रोज़मर्रा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉटन, उसको हम बना सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, नहीं, कॉटन प्लांट हमारे गोरखपुर के क्लाइमेट में नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन क्या है देखो, यहाँ पे अब उसका आंसर यहाँ पे समझो। देखो क्या कह रहा है, कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन एट प्लेस हैविंग अ वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट का मतलब क्या है? गर्मी हो, ठीक है, गर्मी मतलब जहाँ पे समर बहुत अधिक हो, ठीक है, वार्म गर्माहट हो वहां पे। एंड ब्लैक सॉयल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए कंडीशंस होने चाहिए, और वो कंडीशंस है कि हमारी जो क्लाइमेट होनी चाहिए वो वार्म होनी चाहिए, और साथ साथ में जो सॉयल जहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस करना है, वो सॉयल ऐसी वैसी लूमी सॉयल या फिर जो भी सॉयल है, सिल्टी सॉयल, ये सॉयल ना होकर के कौन सी सॉयल होनी चाहिए? ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉटन ऐसे वैसे ही नहीं ग्रो हो जाता, कॉटन ऐसे नहीं मिल जाता। कॉटन प्लांट को जमाने के लिए, उगाने के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं, और उस कंडीशंस में हम देखते हैं कि अगर कॉटन प्लांट को उगाना है तो हम ऐसे एरिया का चुनाव करेंगे, ऐसे एरिया को चूज करेंगे जहाँ की क्लाइमेट क्या हो? वार्म हो, जहाँ की मिट्टी क्या हो? ब्लैक हो, ब्लैक सॉयल, ठीक है, तो वहां पे हम कॉटन को ग्रो करवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन सर, गोरखपुर में नहीं हो सकता क्या? अब अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो दिमाग लगाओ, क्या गोरखपुर का क्लाइमेट वार्म है? नहीं, यहाँ का क्लाइमेट वार्म कहाँ है? यहाँ पे क्लाइमेट तो पूरी तरह से जो है मीडियम में है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, तीनों है। तो कहाँ पे होगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर जो कहोगे सर गोरखपुर में नहीं, तो क्या यूपी में और किसी जगह? तो बेटा यूपी में किसी भी जगह जो है बहुत बड़े लेवल पे कॉटन के प्लांट को हम ग्रो नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेट हैं डिटरमाइन किए गए हैं जहां से कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। वो है आपका पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये चार ऐसे स्टेट हैं जहां पे कॉटन एक ग्रॉस लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे डेवलप किया जाता है, और वहां से कॉटन हर एक अपने अपने कंट्री के हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो कॉटन आता है स्पेशली बन करके हमारे वहाँ, जो हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ से आता होगा? या तो पंजाब से आता होगा, या तो गुजरात से आता होगा, या तो महाराष्ट्र से आता होगा, या फिर मध्य प्रदेश से आता होगा। तो ये चीजें हैं बेटा, समझ में आया? मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको चीजें जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। चलो, तो अभी हमने देखा कि वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम, कॉटन आता कहाँ से है? तो कॉटन कहाँ से आता है बेटा? प्लांट से। प्लांट ग्रो कहाँ पे करता है? प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का नेम है कॉटन प्लांट। ग्रो कहाँ पे करता है? ऐसे कंडीशंस में ग्रो करता है, ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करता है जहाँ की क्लाइमेट वार्म होगी, और साथ में वहां की जो सॉयल होगी वो क्या होगी? ब्लैक होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कौन सा स्टेट है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है? तो ऐसे चार स्टेट हैं बेटा। पहला पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये जो है कंडीशंस फॉलो करती हैं, और यहाँ पे कॉटन को एक बड़े लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं कि सर ठीक है, मैंने माना कि ये मिलता है, बट थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि कैसे कॉटन
प्लांट से कॉटन को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस के भी बारे में जान लो। जैसे सपोज दैट इस समय आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है, तो मैंगो कैसे ग्रो करता है आपको पता है ना, गर्मी में। गर्मी में पहले वो फूल देता है, उसके बाद फिर उस पे फल लगते हैं। हम तोड़ते कैसे उसको हैं, पेड़ पे चढ़ करके झकझोर करके, ऐसे हिला करके। आंधी आती है तो पूरा पेड़ हिलता है, तो पूरा आम गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सपोज दैट गेहूं का सीज़न, तो गेहूं को कैसे ग्रो करवाया जाता है। गेहूं को पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेत की प्लॉगिंग होती है, उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग सीड्स डालते हैं, फिर बढ़ता है, उसको फिर कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, बहुत प्रोसेस होते हैं। तो उस तरह से कैसे कॉटन को ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस के हम ऊपर बात करेंगे। आखिर में कॉटन मिलता कैसे है, पहले तो ये समझो आप कि कॉटन प्लांट से, कॉटन किस ऑर्गन से, प्लांट के किस जगह से मिलता है। उसके स्टेम को काटने से मिल जाता है, या फिर उसके पत्ते को काटने से मिल जाता है, या फिर उसके फ्रूट को काटने से मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो बेटा इस चीज को समझो, कॉटन प्लांट से जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। कॉटन प्लांट जब वो फ्रूट देती है तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं कॉटन बॉल। एकदम छोटे छोटे बॉल की तरह होगा, एकदम फाख्ते की तरह, बिल्कुल जो है बहुत हल्का हल्का एक बॉल की तरह होगा। इस तरह से जैसे है ना, ये देखो ऐसे रहता है, ऐसे कॉटन कॉटन जो बॉल है वो कुछ इस तरह से रहता है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है ना। ये आपका आपका फ्रूट हो गया, और ये स्टेम पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो वहां से कॉटन फ्रूट से मिलता है, और उस फ्रूट को हम बोलते हैं कॉटन बॉल। पहले क्या करते हैं, कॉटन बॉल को जब मेच्योर हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद पता है कॉटन बॉल फट जाता है, और उसमें से जो कॉटन है वो निकल जाता है। तो क्या करते हैं, पहले पिकिंग करते हैं, तोड़ लेते हैं जा करके कि भाई कौन सा कॉटन मेच्योर है। बाग में जाते हैं, कौन सा कॉटन ब्रस्ट करने वाला है, उसको क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बियर द साइज ऑफ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ये ऐसा फ्रूट होता है जो कि लेमन के साइज का होता है, और इसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। वो क्या होता है, ब्रस्ट करता है। बर्स्ट कब करता है, जब मैच्योर हो जाता है, और वहां से हमको मिलता है कॉटन फाइबर। तो बर्स्ट करने से पहले, बर्स्ट करते ही समय जो है हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल को तोड़ लेते हैं, पिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको ला करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और फिर उसमें से हम क्या करते हैं, कॉटन को निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉटन को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं गिनिंग। आपके अभी इसको हम बता रहे हैं गिनिंग एक्चुअल में होता क्या है। आगे जो है किस तरह से गिनिंग का प्रोसेस है उसको भी एक नोट्स के थ्रू जो है मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, गिनिंग होता क्या है एक्चुअल में। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल। कॉटन फाइबर को कॉटन बॉल से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम गिनिंग कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। यहां पे देखो साफ साफ दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स या कॉटन बॉल्स, ठीक है। गिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को निकालते हैं। और कहां से निकालते हैं, कॉटन बॉल से। और कॉटन बॉल कहां पे होता है, कॉटन के प्लांट पे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इस डिफिनेशन को लर्न करते हैं। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल, ठीक है। कॉटन फाइबर को कॉटन बॉल से निकालना ही क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। GINNING, समझ में आया, गिनिंग उसी को कहते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि जो ये गिनिंग है वो कैसे करते हैं। हाथ से हम सेपरेट करते हैं या फिर मशीन से करते हैं, किससे करते हैं। देखो बेटा, पहले जो है आज से करीबन 10 साल पहले जो प्रोसेस होता था वो हाथ से ही हम करते थे। हाथ में जो है एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, उसी से क्या करते थे, कॉटन फाइबर को जो है सेपरेट कर लेते थे, निकाल लेते थे, ठीक है। अब जो है बहुत सारे, जब बड़े लेवल पे डेवलप किया जाने लगा कॉटन को, तो मशीनें बन गई। तो अब जो है हम कॉटन फाइबर को मशीन से निकालते हैं। कॉटन फाइबर को सेपरेट किससे करते हैं, मशीन से।
कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर को सेपरेट मशीन से किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। अब इसके बाद उसको सेपरेट करने के बाद इसको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस फाइबर को बुनने के लिए, कपड़े क्लॉथ वगैरह बुनने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉटन पे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बेसिकली सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, जूट कैसे मिलता है उसके बारे में देखेंगे। तो एक बार फिर से मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा वैरायटी ऑफ फाइबर, फाइबर के वैरायटी कैसी होती है। तो मैंने बताया, सॉरी, वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर। तो हमने बताया कि नेचुरल फाइबर दो तरह से मिल सकता है और दो इसकी वैरायटी होंगी, एक तो प्लांट फाइबर हो जाएगा और दूसरा एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर के बारे में हमें पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस में, वूल और सिल्क से बहुत ही कम चीज़ें हैं, तो इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें पढ़ना है बेसिकली प्लांट फाइबर, और वो भी प्लांट फाइबर में दो फाइबर, जो कि है आपका वूल और सॉरी कॉटन एंड जूट, ठीक है। कॉटन और जूट के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो हम बेसिकली जूट को अगले लेक्चर में देखेंगे। हम समझ रहे थे कॉटन, तो मैंने देखा कि हमने सबसे पहले देखा कि कॉटन कहाँ से मिलता है, वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम। तो मैंने बताया आपको कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। और कॉटन प्लांट उगता कहाँ है, कहाँ पे उगता है, गोरखपुर में भी उग सकता है नहीं, उसके लिए एक बेसिकली नेसेसरी कंडीशंस चाहिए, और वो नेसेसरी कंडीशन से होना चाहिए कि क्लाइमेट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, और साथ साथ में जो है सॉयल जो होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए। तो ये ऐसा सॉयल और ऐसा क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बताया 4 स्टेट, पंजाब, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट में जो है कॉटन का जो है एक बड़े लेवल पे, एक बड़े ग्रॉस लेवल पे जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला हमें ये देखना था कि भाई आखिर में कॉटन प्लांट के किस पार्ट को हम जो है यूटिलाइज करते हैं कॉटन को बनाने के लिए। तो क्या हम जड़ यूज करते हैं, मतलब रूट यूज करते हैं, नहीं। क्या हम तना यूज करते हैं, मतलब स्टेम यूज करते हैं, नहीं। क्या हम पत्ती यूज करते हैं, लीव्स यूज करते हैं, नहीं। तो हम यूज क्या करते हैं, फल, फ्रूट, जिसका नाम क्या होता है, कॉटन बॉल। और ये जो कॉटन बॉल है वो तब उसमें से फाइबर निकलता है जब कॉटन बॉल मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही बड़ा होता है, जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म होने को होता है, वो क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है। और बर्स्ट करते समय ही हम क्या करते हैं, उसको पिक कर लेते हैं कॉटन बॉल को, और पिक करने के बाद एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसमें से हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और वो जो सेपरेशन का प्रोसेस है उसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल, ठीक है। तो उसके बाद जब फाइबर सेपरेट हो जाता है तो उस फाइबर को हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेज देते हैं, जहां पे होता क्या है, फाइबर का जो है यूटिलाइज हो जाता है क्लोथ को फॉर्म करने में। क्लियर हुआ। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। मैं 2 क्वेश्चन बोलना चाहूँगा यहाँ पे। पहली चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या मतलब है। पहला बताओ, विच, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि कमेंट सेक्शन में आप लिख करके इसका आंसर दोगे। विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर growing cotton प्लांट। इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आंसर सही होगा तो फिर जो है मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, राइट एनी 3 नेम ऑफ स्टेट्स, 3 नेम
of states which produce a gross level cotton fiber। ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं, 3 स्टेट के नाम बताने हैं जहां पे कॉटन का जो है बहुत अच्छे से जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे कॉटन ही प्लांट फाइबर में जूट की, जो कि आप ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा।